पूरा मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री के ही सोच से उत्पन्न हुआ है। 14 जून को उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। बहुत सारे चेंजेस इसके साथ वो ऑटोमेटिकली लाए। मैं कुछ बोलना चाहूँगा उसके बारे में। पहला, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी उनको एक पुराने स्टाइल में 50 साल से चली आ रही, उनका कॉर्पोरेटाइजेशन करना। आज आप जानते हैं कि करीब 22 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड देयर परफॉर्मेंस हैज सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड। दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, many of the public sector undertakings, and they are doing very well. एक तो ये एक ब्रॉड स्ट्रेंथ जो उनके साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। दूसरा, जो हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स हैं, सभी जानते हैं कि हमारे प्रोक्योरमेंट्स में इतनी देरी होती है। उनके साथ मिलकर उनके गाइडेंस में एक नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू द प्रोडक्ट्स made in India. Second priority was to the products made in India, but with support or with collaboration of foreign companies. Now, this is a big change in the procurement. Make in India के डायरेक्शन में कि मैं सबसे पहली प्रायोरिटी उन प्रोडक्ट्स को दूंगा जो कि इंडिया में बनी। तो ये बड़े मेजर चेंजेस हैं जो कि वो लेकर आए। तीसरा एक और मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रश्न, जो कि ज़रूरी हो जाता है अगर मेक इन इंडिया करना है, उन्होंने चेंज करके जो 26% इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी इमीडिएटली बढ़ा दी टू 51% एंड लेटर इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू ऑलमोस्ट 100% ऑन ए केस बाय केस बेसिस। तो ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस करे जिसके आज हमें नतीजे भी देखने